बच्चों, आज I Ajay Kumar Mishra will show you a starch test, iodine test। मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग भोजन करते हैं, कार्बोहाइड्रेट लेते हैं। कार्बोहाइड्रेट का सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होता है मेरा? ग्लूकोज, फ्रुक्टोज होता है। और भोजन में कार्बोहाइड्रेट जरूरी होता है, बिकॉज इट इज एनर्जी गिविंग फूड। मेरे प्यारे बच्चों, दिस इज एनर्जी गिविंग फूड है, और एनर्जी हर एक को चाहिए। हर लिविंग ऑर्गेनिज्म को एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, आइदर वो यूनिसेलुलर हो, मल्टीसेलुलर हो, फौना हो, फ्लोरा हो, इट मींस प्लांट हो या एनिमल्स हो। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज इसी का टेस्ट करना है हम लोग को कि जो हम लोग लेते हैं, खाना खाते हैं, क्या वो कार्बोहाइड्रेट का सिंपलेस्ट फॉर्म होता है, स्टार्च होता है, ग्लूकोज होता है? क्या प्लांट भी कार्बोहाइड्रेट को यूज करते हैं? तो डेफिनेटली यूज करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, 100%। और हाउ? नाउ आई विल शो यू। मेरे प्यारे बच्चों देखिए, नाउ आई हैव ए लीफ, दिस इज द ग्रीन लीफ। ये हरी पत्ती है, और हरी पत्ती ग्रीन लीफ, इसमें क्या है? स्टार्च स्टोर करके रखा हुआ है। तो हाउ इट स्टोर्स द स्टार्च? बिकॉज ग्रीन लीफ, यू नो वेरी वेल, ड्यू टू फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है कि पत्तियां में जो ग्रीन पिगमेंट होती है, दैट इज क्लोरोफिल, इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट क्या करता है? ये एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड देता है, वाटर और मिनरल इसमें कहां से आता है? तो रूट से आता है। तो वाटर एंड मिनरल, तो वाटर क्या होगा आपको? H2O प्लस CO2। तो 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। सनलाइट रिप्रेजेंटेशन में क्या बनाएगा? C6H12O6, that is the simplest form of glucose, or you can say starch। ये फॉर्म करता है मेरे प्यारे बच्चों, और यही इस लीफ में ये हम लोग भी यूज करते हैं, और लीफ भी स्टोर किया। तो दिस इज द फूड। यही क्या है मेरा? फूड है प्लांट का, और ये फूड क्या करता है? स्टोर होता है लीव्स में, और यहाँ से ट्रांसपोर्ट होती है पूरे प्लांट्स में। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसके अंदर स्टार्च है या नहीं, वी विल नो थ्रू द एक्सपेरिमेंट। आज एक्सपेरिमेंट के थ्रू हम लोग देखेंगे कि इसके अंदर स्टार्च है या नहीं। तो आपको हम दिखाने जा रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों, दिस इज द फोटोसिंथेसिस रिएक्शन। फोटोसिंथेसिस रिएक्शन, इस रिएक्शन को फोटोसिंथेसिस रिएक्शन करते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले आपको एक लीफ लेना है, ग्रीन, और अब इस लीफ को क्या करना है? तो सबसे पहले इस लीफ को मैं वॉश कर देता हूं। वॉश कर दिया मैं। आफ्टर वॉशिंग, नाउ जस्ट आई हैव टेकन नाउ, इसमें मैं ले लेता हूं। नाउ इथाइल अल्कोहल आई हैव टेकन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इसको पहले क्या करना है? इथाइल अल्कोहल में हीट करना है। तो उसके लिए क्या लिया हम लोग ने? एक बर्नर लेते हैं, और बर्नर को क्या करते हैं हम लोग? जलाते हैं। नाउ यू कैन सी हियर, इस बर्नर को सबसे पहले हम लोग जलाएंगे मेरे प्यारे बच्चों।
ये बर्नर जलने लगा। नाउ इस बर्नर को विद द हेल्प ऑफ ऐसे इसे टेस्ट ट्यूब में लेके गर्म करना ज्यादा बेटर होता है। टेस्ट ट्यूब में ही हम लोग करते हैं। अदरवाइज ट्राइपॉड स्टैंड लेते हैं। Now my dear friends, we use the टेस्ट ट्यूब। टेस्ट ट्यूब इसे फिक्स कर देंगे। नाउ आफ्टर फिक्सिंग इसमें इथाइल अल्कोहल में इसमें क्या इस लीड को क्या करके मैंने डिसॉल्व कर दिया। और डिसॉल्व करने के बाद मेरे प्यारे बच्चों स्प्रिट लैंप को हम लोग जलाएंगे। वन मिनट। बर्नर काम नहीं कर रहा है तो इसको फिर से देखेंगे हम लोग। बर्नर को ठीक से कर लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों। so that it can properly इथाइल अल्कोहल इसके अंदर डाल दे पूरे। प्रिकॉशन रखना है कि इथाइल अल्कोहल हाईली इन्फ्लेमेबल होता है। Now you can see मेरे dear my dear students क्या आप देख रहे हैं। ये स्प्रिट जो इसके अंदर इथाइल अल्कोहल मैंने लिया है ये बॉयल कर रहा है और बॉयल कर रहा है। और आपको ये ध्यान में रखना है कि ये टेस्ट ट्यूब से बाहर नहीं है, अदरवाइज इथाइल अल्कोहल भी हाईली इन्फ्लेमेबल होता है। आपने देखा अभी ये क्या हो सकता है, बर्न कर सकता है। तो नाउ यू हैव टू प्रिकॉशन, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि इसके अंदर का इथाइल अल्कोहल करेगा तो आग लगने की डर होती है। तो आपको प्रिकॉशन रखना है कि जब बॉयल करने लगे तो इसको क्या करना है, हटा के रखना है। तो व्हाट एवर यू विल डू इन प्रेजेंस ऑफ योर टीचर, जब भी हो तो आप टीचर के प्रेजेंटेशन में ही करें। टीचर के प्रेजेंटेशन में ही करना है मेरे प्यारे बच्चों, आप खुद ना क्या करें।
Now, my dear students, you can see the green pigment it has been stored in the bottom of the test tube. Test tube के नीचे में green pigment क्या हो गया? डिपॉजिट हो गया. इट मीन्स ये कहां से आया? इस लीफ के अंदर था. इस लीफ के अंदर जो क्लोरोफिल था उसको मैंने क्या किया? इथाइल अल्कोहल के थ्रू निकाल लिया. नाउ मेरे प्यारे बच्चों, अब आप देखेंगे क्या कि अब इसे, इस ग्रीन पिगमेंट को आप देख सकते हैं. नाउ देखिए मेरे प्यारे बच्चों, इस लीफ के अंदर जो था ग्रीन पिगमेंट मैंने निकाल लिया. अब वो लीफ की कलर डिसकलर हो चुकी है. नाउ आई कैन शो यू द कलर ऑफ लीफ. जस्ट इट हैज बीन, आप टेस्ट ट्यूब्स को इसे निकाल लें. नाउ यू कैन सी हियर the color of the leaf, it has been changed. देखिए मेरे प्यारे बच्चों, ये ग्रीन लीफ है और ये जब इथाइल अल्कोहल में मैंने इसके बॉयल किया इस लीफ को, तो इसका क्लोरोफिल क्या हो गया? आउट हो गया. और वो क्लोरोफिल मैंने निकाल दिया. अब ये क्लोरोफिल निकल गया. अब इसके अंदर देखना है कि ये जो फूड बनाया ग्रीन पिगमेंट, वो फूड था, वो इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च है कि नहीं. तो इसे देखने के लिए हम क्या करते हैं? आयोडीन डालते हैं. If you put 1 or 2 drop of iodine and now its color will change into blue and black, it means a starch has been already stored. अगर blue या black एक दो drop iodine आप डालते हैं तो इसका कलर blue या black हो जाता है. तो ये प्रूफ करता है कि ये स्टार्च बनाया, ये भोजन पत्तियां भोजन बनाई और वो स्टार्च के फॉर्म में इसमें स्टोर्ड है. अगर आप ब्लैक एक पट्टी लगा देते हैं इसको और धूप में छोड़ देते हैं, 2-3 दिन के बाद जब उस पर करें तो वो पार्ट ब्लू या ब्लैक नहीं हुआ. इसका मतलब पत्ती का जो लीफ है उस पॉइंट पे स्टार्च का फॉर्मेशन नहीं किया. तो नाउ आई कैन शो यू पुटिंग द 1 or 2 ड्रॉप ऑफ आयोडीन. मेरे प्यारे बच्चों देखिए, अब आपको आयोडीन, दिस इज द आयोडीन सॉल्यूशन. ये आयोडीन सॉल्यूशन है और जब मैं इसे 1 or 2 ड्रॉप जब इसमें मिक्स करूंगा तो ये पार्ट जो आपको व्हाइट नजर आ रहा है वो पार्ट क्या होगा? ब्लू और ब्लैक हो जाएगा. Now my dear friends, you can see it. You can see the part of that point where the starch has been already stored, it becomes blue or black. इसका मतलब इस पत्ती में के अंदर क्या है? स्टार्च स्टोर्ड है in the form of food which is used by the plant. हम लोग रोटी खाते हैं, आप रोटी में भी अगर आयोडीन को 1 या 2 ड्रॉप डालेंगे उसका भी कलर ब्लू और ब्लैक हो जाएगा. तो ये प्रमाणित करता है मेरे बच्चे. आप देखिए ब्लू ब्लैक हो चुका है. तो मेरे प्यारे बच्चों, इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए बहुत सावधानी की जरूरत होती है. एक्चुअली इसमें इथाइल अल्कोहल यूज करते हैं, स्प्रिट लैंप का स्प्रिट यूज करते हैं, विच इज हाईली इन्फ्लेमेबल एंड अ लिटिल बिट केयरलेसनेस
you can get harm. So मेरे प्यारे बच्चों, एक्सपेरिमेंट के दौरान आपने देखा कि एक दो बार आग लग भी चुकी। तो मेरे प्यारे बच्चों, under the guidance of your teacher or lab instructor or teacher, you have to do such types of experiment. And I think today you understand कि how leaf is making food. Thank you for today's